नारद जी कहते हैं दारिद्र्यम परमांजनम, दरिद्रता का अंजन इनकी आंख में लगेगा तभी इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और नारद जी ने शाप दे दिया, जाओ वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। ऐसे तुम उद्दंड हो, देवता होकर के ऐसा कुत्सित आचरण करते हो, शाप दे दिया, वृक्ष योनि प्राप्त करो। चरणों में गिर पड़े नलकूबर और मणिग्रीव, नारद जी से क्षमा मांगी, मेरा उद्धार कैसे होगा। भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो गोकुल में तुम वृक्ष बन करके प्रकट होगे और कृष्ण भगवान की बाल लीला का तुम्हें दर्शन होगा और उलूखल बंधन लीला के माध्यम से भगवान तुम्हारा उद्धार करे। आज भगवान ने इनका उद्धार किया। नलकूबर मणिग्रीव दोनों भगवान के स्वर्गलोक चले गए, इंद्रलोक चले गए। और इसके बाद वर्णन आता है कि महाराज नंद बाबा बड़े नाराज हुए, यशोदा रानी को बहुत डांटा, एक मटकी के लिए तूने मेरे कन्हैया को बांध दिया, आज ये पेड़ मेरे बालक के ऊपर गिर जाते तो क्या हो। तुझे घर की वस्तुओं से इतना प्रेम है, कन्हैया से प्रेम नहीं। एक मटकी के लिए, एक मिट्टी के बर्तन के लिए तूने मेरे कृष्ण को बांध दिया। जा, आज से घर तेरा, घर की सारी संपत्ति तेरी और कृष्ण मेरा, मैं अपने कृष्ण को लेकर के जा रहा हूं। नंद बाबा इतने दुखी हुए, कन्हैया को गोद में उठाया, छाती से लगाया और कहा, यशोदे अब तू अकेले घर में रह, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। अपने कन्हैया को लेकर के चल पड़े। नंद बाबा ने कहा, मैं भिक्षा मांग करके तीर्थों में घूम घूम करके जीवन व्यतीत कर लूंगा, लेकिन अब तेरे साथ नहीं रहूंगा। इतने नाराज हो गए, कन्हैया को लेकर के चल पड़े। ठाकुर जी ने देखा, मेरी तो कोई बात नहीं, मैं तो बाबा के साथ रहूंगा, मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, बाबा मुझे प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन मेरे चले जाने पर मेरी मैया तो रो रो करके मर जाएगी, अंधी हो जाएगी। ठाकुर जी को दया आई और ठाकुर जी ने तुरंत नंद बाबा से कहा, बाबा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। नंद बाबा ने किसी ग्वाल को बुलाया और कहा, जल्दी से दूध लाओ। एक ग्वाल आया, गिलास में दूध लेकर के आया, केसर डाल करके, इलायची डाल करके, मिश्री डाल करके ठाकुर जी को दिया। बोले, ले पी ले कन्हैया, तुझे भूख लगी। ठाकुर जी ने गिलास की ओर देखा ही नहीं। ठाकुर जी ने कहा, बाबा मैं तो अपनी मैया का दूध पीता हूं, मैं ये दूध नहीं पीऊंगा। नंद बाबा ने कहा, अरे राम, अगर मैं तुझे कहीं लेकर के जाता भी तो तुझे दूध कैसे पिलाता। ठाकुर जी महाराज नंद बाबा की गोद से उतर करके दौड़ करके जाकर के मैया के हृदय से लिपट गए। पिट पिटाए के श्याम गोद वाही की जावे, मैया कितना भी पीट दे मार दे फिर भी भगवान रो करके फिर मैया की गोद में जाते। क्यों? बोले, रुषा निरस्तो पिशिशुस्तनंधयो न जातु मातुश्चरणौ जिहासति। जो मां के स्तन पर निर्भर है वो बालक रुष्ट होकर के, दुखी होकर के कहां जाएगा, अंत में मां ही उसका आश्रय है। और भगवान ऐसी बाल लीला करते हैं। फिर माँ की गोद में आकर के लिपट गए। माँ को परम आनंद का अनुभव हुआ है। एक दिन फल बेचने वाली एक स्त्री आई, बड़ी गरीब थी, फल बेच करके गुजारा करती थी। भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा, आज से इसको फल नहीं बेचना पड़ेगा, मैं इसका फल खरीद लेता हूँ। फल बेचने आई। भगवान ने कहा, फल दोगी? उसने कहा, हाँ ले लो, इसके बदले में तुम क्या दोगे? कन्हैया ने कहा, मैं भी फल दे दूंगा। कोई भगवान को कुछ अर्पित करता तो भगवान भी कुछ न कुछ देते ही। भगवान ने क्या किया, घर से गए, एक मुट्ठी अन्न लेकर के आए और ला करके उसकी टोकरी में डाल दिया। फल बेचने वाली की टोकरी में जब डाला तो जितने अन्न के दाने थे सब रत्न बन गए महाराज। हीरे पन्ने पोखराज बहुमूल्य मणियां बन गई और उस फल विक्रयणी की जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो गई। फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम फलैरपूरयद रत्नैः फल भाण्डमपूरी च। फल का उसका जो भांड था, जो टोकरी थी, वो रत्नों से भर गई। इस प्रकार उस फल विक्रयणी के ऊपर भगवान ने कृपा की। देखो, रामावतार में भी एक फल विक्रयणी तो नहीं थी, लेकिन फल का संचय करने वाली थी सबरी, जिसने भगवान को फल खिलाया था। और फल खिलाने वाली सबरी, उसको भगवान ने क्या फल दिया? बोले, उसको भगवान ने परम पद दिया। क्यों? बोले, वो परम पद चाहती थी और ये फल विक्रयणी भौतिक लौकिक सुख चाहती थी, इसलिए इस फल विक्रयणी को भगवान ने
धन दिया। बंधुओं, इस प्रकार भगवान ने फल विक्रयणी पर कृपा की। इसके बाद कथा आती है कि अब एक दिन उपनंद, नंद जी के कई भाई थे, नंद, उपनंद, धरानंद, सदानंद, घनानंद, ये सब नंद जी के भाई 9 नंद थे। एक दिन उपनंद ने सबको बुला करके कहा कि यहां रहने लायक नहीं है गोकुल में। देखो, पूतना आई, सक्टासुर आया, तृणावर्त आया, अभी कुछ दिन की घटना, इतने बड़े बड़े पेड़ गिर गए अचानक, न कोई आंधी न कोई तूफान, और पेड़ उखड़ करके गिर गए। कहो नारायण ने लाला को बचाया, इसलिए अब इस गांव में रहना ठीक नहीं, हम कहीं अन्यत्र चलते। सब लोगों ने विचार किया और अंत में निर्णय हुआ कि अब गोकुल को छोड़ करके जमुना के तट पर जो वृंदावन है, उस वृंदावन में चल करके हम लोग रहते हैं। और सभी ब्रजवासी, गोकुलवासी गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चले आए। वनम वृंदावनम नाम पशभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्य तृणबीरुधम। सुंदर गोवर्धन के सन्निकट वृंदावन में आकर के सब ब्रजवासी बस गए और वहीं रहने लगे आनंद पूर्वक। अब भगवान की वृंदावन लीला प्रारंभ हुई है। वृंदावन में आकर के भगवान वत्सपाल बने। वत्सपाल माने गाय के बछड़ों को चराने लगे, बछड़ा चराने की ड्यूटी लग गई इनकी, और वत्सपाल बन करके बछड़ों को लेकर के चराने जाते। एक दिन बछड़ों को चरा रहे थे भगवान, तो कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का दैत्य आया, बछड़े का रूप धारण करके उन्हीं बछड़ों में कूदने लगा। भगवान ने देख लिया, भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया देखो ये कोई असुर है। बलराम जी ने कहा, निपटाओ, ये काम तो आपका है। ठाकुर जी ने क्या किया, खेलते खेलते आए और उस वत्सासुर के पिछले दोनों पैरों को पकड़ लिया। गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगूलमच्युत, उसके पिछले दोनों पैर को पकड़ करके भगवान ने उठाया और घुमा करके जोर से एक पेड़ पर पटक दिया। कपित्थ के पेड़ पर पटका। गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम। कपित्थ पेड़ के ऊपर पटक करके उसे मार डाला, वत्सासुर का उद्धार किया है। इसी प्रकार एक दिन भगवान बछड़ों को चरा रहे थे तो पूतना का भाई आ गया। पूतना का नाम बकी और उसके भाई का नाम बकासुर। विशाल बगुले का रूप धारण करके आया और अपनी चोंच से भगवान को पकड़ने चला। भगवान ने उसकी चोंच को पकड़ लिया और बीच से ही फाड़ करके फेंक दिया। बकासुर का उद्धार किया। इसके बाद कंस का भेजा हुआ अघासुर नाम का एक दैत्य आया। एक दिन भगवान बछड़ों को चरा रहे थे, वो अघासुर विशाल अजगर का रूप धारण करके आया, मुंह खोल करके बैठ गया। बच्चों को लगा ये कोई गुफा है, चलो इसके अंदर देखते हैं। सभी बच्चे उसके अंदर चले गए। वो मुंह खोल करके बैठा था कि कृष्ण भी आवे तो मैं अपने मुंह को बंद करूं। भगवान आए और भगवान ने उसके मुख में प्रवेश किया और मुख के ऊपर वाले हिस्से को पकड़ करके अपने हाथ को ऊपर उठाते ले गए। महाराज, उसका मुंह फट गया और अघासुर का उद्धार हो गया। इस प्रकार अघासुर का वध भगवान ने किया है। अघासुर के मरने के बाद 1 वर्ष तक अघासुर का शरीर वृंदावन के जंगल में पड़ा रहा, जहां पर भगवान ने अघासुर को मारा था। और बच्चे जब गाय चराने जाते थे तो गायों को छोड़ देते थे, गायें बछड़े चरते थे और बच्चे क्या करते थे, बोले सभी गोप ग्वाल बाल उस अघासुर के मुंह में घुस जाते और लुका छिपी का खेल खेलते थे। इतना बड़ा था हमारा। ये लिखा है भागवत में, हंसने के लिए नहीं कह रहा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज गरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम। उस अजगर का सूखा हुआ चमड़ा, उसका शरीर ब्रजौ कसाम बहुतिथम बभूव क्रीड गहुवरम। उन ब्रजवासी बच्चों के लिए बहुत दिनों तक क्रीड़ा का विषय बना रहा। बच्चे उसी में खेलते रहे। कैसे, बोले जैसे बड़े बड़े लोगों के घर में जो पुरानी खटारा गाड़ी दरवाजे पर खड़ी रहती, जो चलती नहीं है, तो उसमें बच्चे बैठ करके स्टेयरिंग घुमाते, टी टी टू टू करते खेलते हैं। वो गाड़ी न चलती, न किसी काम की होती, नहीं पड़ी रहती। उसी प्रकार वो अजगर पड़ा, उसका चमड़ा पड़ा खोखला, उसी में बच्चे घुस जाते और लुका छिपी का खेल खेलते थे। राजन आज गरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम ब्रजौ कसाम बहुतिथम बभूव क्रीड गहुवरम। इस प्रकार भगवान ने अघासुर का उद्धार किया है। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने ब्रह्मा का मान मर्दन किया। ब्रह्मा जी ने भगवान की इन लीलाओं को देखा तो ब्रह्मा जी को हुआ कुछ ऐसी लीला देखूं, कुछ ऐसा करूं कि ब्रह्मा भगवान की लीला, विलक्षण लीला देखने का सौभाग्य हो।
और ब्रह्मा जी ने क्या किया, बोले भगवान के सभी सखाओं को अपनी माया के द्वारा सुला दिया निद्रा में और ले जाकर गुफा में बंद कर दिया। भगवान ने देखा मेरे सखाओं को ब्रह्मा जी ने गुफा में बंद कर दिया, तो अब ब्रह्मा जी को शिक्षा देनी पड़ेगी। भगवान ने अपने योग बल से उतना रूप धारण कर लिया, जितने सखा थे उतने रूप भगवान ने ही धारण कर लिया। यावत यष्ट विषाण वेणु दलशिक यावत विभूषाम्बरम, जो सखा जैसा था उसके जैसे कपड़े थे, उसकी जैसी लाठी थी, उसका जैसा श्रृंगार था, वैसा ही स्वरूप भगवान ने बना लिया। आज तो अद्भुत लीला वृंदावन में भई है कि जितने हैं हंसुक मनसुख सुबल सुदामा सब भगवान, और जितने बछड़े वो भी भगवान, क्योंकि बछड़ों को भी ब्रह्मा जी ने गुफा में बंद कर दिया। अब जब लौट करके गांव में पहुंचे तो गांव वालों को समझ में ना आवे, सबको परमानंद। मनसुखा की माँ ने अपने छोरे को जब गोद में लिया तो बड़ी आनंदित होती, मेरा बेटा आज इतना अच्छा क्यों लग रहा। रोज तो डांटती थी, बदमाश कहीं के, दुष्ट कहीं के, थप्पड़ मारती थी, लेकिन आज तो अपने मनसुखा को लेकर के छाती से लगाए घूम रही। जितनी गोपियां हैं अपने छोरों को हृदय से लगा करके घूम रही हैं, छोड़ती नहीं। और गैया जितनी है वो अपने बछड़ों को चाट रही हैं, बछड़ों की ओर देख रही हैं कि आज मेरे बछड़े इतने आनंद प्रद क्यों हैं, इनको देख करके इतना आनंद क्यों मिल रहा है। क्यों, बोले आनंद सिंधु सच्चिदानंद ही आज बछड़े बने हैं और सखा बने हैं। और सभी ब्रजवासियों को भगवान ने ये आनंद प्रदान किया। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को और बछड़ों को गुफा में बंद कर रखा था, और उतने दिन तक उतने रूप धारण करके भगवान ही वृंदावन में रहे, और ये रहस्य किसी को नहीं पता चला। और सबको भगवान ने ब्रह्म सुख परमानंद का अनुभव कराया। बाद में ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान के चरणों में एकांत में प्रार्थना की, क्षमा मांगी, और भगवान ने कहा ठीक है जाओ, विदा कर दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को मुक्त किया माया की निद्रा से, योग निद्रा से, लेकिन उन सखाओं को भी पता नहीं चला कि हम कहाँ थे 1 वर्ष तक। ये रहस्य किसी को नहीं पता। उन सखाओं को भी यही लगा कि हम लोग अभी जंगल में गए थे बछड़ा चराने, अभी घूम के घर आ गए। ऐसी लीला भगवान की। इस लीला का नाम सर्वरूप लीला है। इसके बाद कथा आती है कि भगवान और बड़े हुए तो एक दिन ताल वन में ताल के फल पके हुए थे, तो उन ताल फलों को खाने की इच्छा भई। सखाओं ने कहा भैया ताल वन में जितने ताड़ के पेड़ हैं सब फल पक गए हमारा, बड़े मीठे हैं, खाने का मन हो रहा है। तो बलराम जी ने कहा चलो। सखाओं ने कहा वहां एक असुर रहता है जो फल खाने नहीं देता, उसका नाम धेनुकासुर है। बलराम जी ने कहा चलो हम देखते हैं। बलराम जी सखाओं को लेकर के गए और ताड़ के पेड़ को पकड़ करके हिलाया, सारे फल पटपट पटपट नीचे गिरे। पटपट की आवाज हुई, धेनुकासुर दौड़ पड़ा, आया गधे का रूप धारण करके चीपों चीपों करते आ गए। बलराम जी ने देखा, मारा उसे उठा करके पटका धड़ाम से, कई बार में उसका काम तमाम कर। धेनुकासुर का बलराम जी ने वध कर दिया। इसके बाद कथा आती है कि जमुना जी में काली नाम का नाग था। काली नाग के विष से जमुना का जल दूषित था, तो भगवान ने विचार किया कि जमुना के जल को शुद्ध करें, और जमुना जल को शुद्ध करने के लिए काली नाग को दंड देने के लिए भगवान ने योजना बनाई। और भगवान गोप ग्वाल बालों को लेकर के जमुना के तट पर कंदुक क्रीड़ा करने के लिए पहुंच गए, और कंदुक क्रीड़ा प्रारंभ हो गई। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में। देखो खेल रचायो री मेरो बारो सो कन्हैया। अरे देखो खेल रचायो री मेरो बारो
गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे को बल्ला लायो नी मेरो बारो सो कन्हैया, काहे को बल्ला लायो नी मेरो बारो सो कन्हैया, काली दई पे खेलने आयो नी मेरो बारो सो कन्हैया, काली दई पे खेलने आयो नी मेरो बारो सो कन्हैया, रेशम की पट गेंद बनाई, 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 चंदन को बल्ला नी मेरो बारो सो कन्हैया, चंदन को बल्ला लायो नी मेरो बारो सो कन्हैया, काली दही पे खेलने आयो नी मेरो बारो सो कन्हैया, काली दही पे खेलने आयो नी मेरो बारो सो कन्हैया, भारी टोल गेंद गई दमे, भारी टोल गेंद गई दमे, भारी टोल गेंद गई दमे, भारी टोल गेंद गई दल में, तू कहने आयो नी गेंद जिसम गई आयो नी मेरो बारो सो कन्हैया, अरे गेंद जिसम गई आयो नी मेरो बारो सो कन्हैया, काली दही पे खेलने आयो नी मेरो बारो सो कन्हैया, काली दही पे खेलने आयो नी मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। जमुना के तट पर कंदुक क्रीड़ा प्रारंभ हुई। ठाकुर जी बैटिंग कर रहे थे और श्रीदामा बॉलिंग कर रहा है। यही तो क्रिकेट का खेल है। इसका नाम कृष्ण क्रीड़ा है और कृष्ण क्रीड़ा ही बिगड़ करके शायद क्रिकेट हो गया होगा, ये मेरे कल्पना है अपनी। ठाकुर जी भी ये खेल खेलते ही। ठाकुर जी ने मारा, ऐसा मारा महाराज की गेंद गई जमुना में, मारी टोल गेंद गई दह में, जमुना में चली गई गेंद, छक्का लगा दिया। और गेंद जाकर के जब जमुना में गिरी तो गेंद के संग ही धायोरी होता है ना, जब गेंद गिरती है तो रन बनाने के लिए दौड़ना ही पड़ता है। ठाकुर जी भी दौड़ पड़े, गेंद के संग ही धायोरी, गेंद गई जमुना में। श्रीदामा झगड़ पड़ा, चौरे कन्हैया तेने मेरी गेंद जमुना में गिर दी, जा मेरी गेंद लेकर के आ। ठाकुर जी ने कहा भैया कैसे जाऊं, वहां में तो बहुत बड़ो सांप रहे। बोले जा मेरी गेंद लेकर के आ, मैं कुछ नहीं जानता। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है, प्रतीक्षा करो मैं जा रहा हूं। और भगवान गए, जमुना के तट पर एक कदम्ब वृक्ष था, उस वृक्ष पर चढ़े, वृक्ष की डाली जमुना में लटकी थी, उस डाली पर आए और झम से कूद गए जमुना। सरसर सरसर नीचे पहुंचे उस गर्त में जहां पर काली नाग सोया था। गेंद का तो बहाना था और काली नाग को यहां से भगाना था। उद्देश्य तो ये था, जमुना के जल को शुद्ध करना था। काली नाग के उस गर्त में भगवान पहुंचे। नाग पत्नियों ने देखा, नाग पत्नियों ने कहा अरे बालक तू यहां से चला जा, मेरे पति की अगर निद्रा भंग हो गई तो तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान ने कहा मैं इसे जगाने ही आया हूं। मोह की निशा में जो व्यक्ति सोता है उसे ठाकुर ही जगाते हैं। मोह निशा सब सोव निहारा, देखें सपन अनेक प्रकार। मोह और माया की निद्रा में सोने वाले को जगाना ही तो भगवान का काम है और भगवान के भक्तों का काम है। भगवान ने कहा मैं इसे जगाने आया हूं। नाग पत्नियों ने कहा चला जा, अगर इनकी निद्रा भंग हो गई तो तू जीवित नहीं बचेगा। जानता नहीं है इनके 100 फण हैं और एक एक फण में भयंकर विष की ज्वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा 100 फण है, जा जा, ये 100 फण वाला मेरा क्या करेगा? 1000 फण वाले सर्प का तो मैं बिस्तर बना के सो जाता हूं। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। 1000 फण वाले शेष नाग की सैया पर जब भगवान शयन करते हैं तब उनको निद्रा आती है। शांताकारम भुजग शयनम। ये 100 फण वाला क्या करे? इतना कहते हुए भगवान ने एक लात मारी काली नाग को, फनफना करके दौड़ पड़ा।
सैकड़ों फणों को फैला करके दौड़ा, भगवान उछल करके उसके फण पर चढ़ गए। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरबमन नृपभग्न गात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। कालीनाग के फण पर भगवान कूद गए। जिस फण को घुमावे भगवान उसी पे कूद जाए, इधर के फण को घुमा करके काटना चाहे भगवान उस पे कूद जाए। भगवान के चरण प्रहार से कालीनाग के फण के अंदर जो मणियां थी वो मणियां चूर चूर हो गईं और कालीनाग के मुख से रक्त निकलने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि रक्तम मुखैरुरबमन नृपभग्न गात्रः, खून की उल्टी करने लगा। कालीनाग जान गया कि ये साक्षात नारायण हैं और फिर कालीनाग ने भगवान की स्तुति की है। भगवान ने कहा, जाओ मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, लेकिन जमुना को छोड़ करके चले जाओ। कहां चले जाओ? भगवान ने कहा, पूरे परिवार के सहित तुम समुद्र में चले जाओ। समुद्रम याहि माचिरम, विलंब मत करो। और फिर भगवान की आज्ञा मान करके कालीनाग अपने पूरे परिवार के सहित जमुना से गंगा में पहुंचा और गंगा के माध्यम से समुद्र में चला गया है। इस प्रकार भगवान ने कालीनाग पर कृपा की।